नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम्स जो 2026 में हुए हैं उनके रिजल्ट डेट को लेकर एक बार पुनः आपके समक्ष अपडेट लेकर आ गया हूं, क्योंकि अभी आपने देखा आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का रिजल्ट आया और इसके बाद आप जो इंतजार कर रहे हो ग्रुप डी का रिजल्ट इससे पहले आना चाहिए था सेक्शन कंट्रोलर का, लेकिन कोर्ट के चक्कर में अब ये डिले है। एएलपी जेई टेक्नीशियन एनटीपीसी का रिजल्ट है वो कब आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा टीसीएस के डाटा और लेटेस्ट रेलवे के डाटा के अकॉर्डिंग आपको बताने वाला हूँ जो अब तक सटीक गया है। देखिए, क्लियर बात जो मैं अब तक करता आ रहा हूँ कि रेलवे का टीसीएस का ट्रैक रिकॉर्ड है कि रिजल्ट कितने दिन के भीतर जारी करना है। तो इसका एक आज और उदाहरण यहाँ पर सामने आ गया है। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर जो पहली बार ये भर्ती आई है, लगभग 400 से भी कम वैकेंसी है। इसमें 8 गुना अभ्यर्थी सीबीएटी के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो इनका एग्ज़ाम था 11 और 12 फेब 2026 को, 2 दिन में एग्ज़ाम हुआ है। लास्ट था 12 फेब 2026 को। और देख लीजिएगा इनका रिजल्ट यहाँ पर आउट हो चुका है। ये कैंडिडेट की लिस्ट है, नीचे कट ऑफ भी देखेंगे। इनका पूरा मैथ्स रीजनिंग का ही रहता है 100 में से, और वैकेंसीज बहुत कम थी। आरआरबी वाइज तो कुछ 2 डिजिट में वैकेंसीज हैं। और इसमें आप देखेंगे तो ये 8 मई को रिजल्ट आ गया। तो आपने देखा कि 12 फेब लास्ट थी और 8 मई को रिजल्ट आ गया। कहने का मतलब विद इन 85 डेज, एग्ज़ाम के 85 दिन के गैप में आपका रिजल्ट आ गया। ये बात यदि आपने पहले हमारे वीडियो देखे हैं तो आपको पता है, मैंने बार बार आपको बताया। टीसीएस का डाटा यही कहता है। एएलपी 2024 उठाकर देखेंगे, सीबीटी फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, लास्ट एग्जाम के 89 दिन बाद रिजल्ट आया। एसआई में लास्ट एग्जाम के 80 दिन बाद रिजल्ट आया। ये सभी टीसीएस ने लिए हैं। 2024 की बात कर रहा हूँ। शुरुआत में जो 77 दिन बाद जेई का रिजल्ट आया, टेक्नीशियन का आया 83 दिन बाद, और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का 80 दिन बाद आया, आरपीएफ कांस्टेबल का 92 दिन बाद, और फिर आप देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी का 87 दिन, यूजी का 73 दिन, और जीडी का वो टीसीएस ने उस समय कराया था उसकी बात कर रहा हूँ। ग्रुप डी 2024 की बात कर रहे हैं तो इसका कैंडिडेट इंतजार कर। इस बीच अभी का एक ताज़ा एग्जाम्पल 12 फेब को, तो 85 दिन के गैप में, जो इससे पहले ट्रैक रिकॉर्ड मैंने बताया कि 80 से 90 दिन के लास्ट एग्जाम के गैप में आपका रिजल्ट आ रहा है सीबीटी फर्स्ट का। सेक्शन कंट्रोलर में भी 85 दिन का गैप है। अब ग्रुप डी को आप उठाकर देखेंगे तो ये एक्सपेक्टेड मैं रिजल्ट क्यों बता रहा हूँ, आना तो चाहिए था 1 से 15 मई के, क्योंकि ये एग्ज़ाम पहले हुआ। पहले ग्रुप डी का हुआ, फिर जस्ट बाद सेक्शन कंट्रोलर का एग्ज़ाम हुआ। तो ग्रुप डी का पहले आना था, लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट में इस पर अंतरिम रूप से एक स्टे लगाया गया है, क्योंकि वहाँ पर एक कैंडिडेट का केस चल रहा है। सीसीए वाले कैंडिडेट है तेलंगाना साइड के, जो 2022 से पहले इन्होंने सीसीए किया है, और वो कह रहे हैं कि 2022 के बाद सीसीए करने वालों में केवल थ्योरी की बेस पर उनके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमको नुकसान हो रहा। सो वहाँ पर एक स्टे लगा हुआ है। स्टे कब तक, अभी मैंने अपडेट चेक किया तो ये नेक्स्ट हियरिंग डेट आ रही है 22 मई को, और सीए आ रहा, मतलब आपका फैसला है वो रिजर्व में है। 22 मई को डेट आ रही है, लेकिन अभी कोर्ट में वहाँ पर छुट्टियाँ, समर वेकेशन है 7 जून तक। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है। यदि 22 मई को हो गया ऑलरेडी, केवल इन्होंने वेबसाइट पर डाल दिया फैसला, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। नहीं तो फिर जून में फंस गया, तो उस केस में यहाँ पर एक्सपेक्टेड लग रहा है कि 25 मई से 15 जून के बीच में ग्रुप डी का रिजल्ट आ सकता है। हालांकि इससे पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ आ गई बीच में, कोर्ट वाला केस। सेक्शन कंट्रोलर का आपका आ गया 8 मई को। बात करते हैं आरआरबी जेई की। जेई में 80 से 90 दिन का गैप, लास्ट एग्जाम आपके 25 फेब को हुआ है, तो ये 16 से 26 मई के बीच में आरआरबी जेई का। और जेई से भी पहले यहाँ पर बात करेंगे तो एएलपी का एग्जाम सेक्शन कंट्रोलर के तुरंत बाद 12 फेब के बाद 13 फेब को एएलपी का एग्जाम हुआ। तो एएलपी का मतलब यहाँ पर रिजल्ट है वो कल के बाद 20 मई तक कभी भी आ सकता है, 9 से 20 मई के बीच में। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अपन, जेई का हो गया। उसके बाद 18 फेब के बाद जेई का हुआ, तो उसका 20 मई के आसपास रिजल्ट, 16 से 26 मई के बीच में एक्सपेक्टेड है। आरआरबी टेक्नीशियन 3 का, ये मैं टीसीएस के डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो भी जानकारी वो टेलीग्राम पर अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाता है। मेक श्योर कीजिए आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन। ये ग्रुप डी वाला सारे केसेस की जानकारी टेलीग्राम पर बताई गई है, और यहाँ पर अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं सेक्शन कंट्रोलर के वो तुरंत अपडेट हो रहे हैं। बाकी आप नेक्स्ट 2026 में कोई भी रेलवे एग्जाम टारगेट कर रहे हैं ग्रुप डी का, देखेंगे तो अभी जो एग्जाम हुए हैं 2025-26 में 101 शिफ्ट के साइन, जितने भी 2500 क्वेश्चंस पूछे गए इनको हमने एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज किया, विद एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किया। जो भी क्लिक करेंगे डिटेल्स फैक्ट में आपको मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ई बुक डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट और ऐप पर अवेलेबल। इसी प्रकार लेटेस्ट एग्जाम्स की सारी ई बुक्स आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के देखेंगे तो लास्ट एग्जाम 10 मार्च को हुआ है। ये डेज गैप ऐड करें तो 29 मई से 8 जून के बीच में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। यही आपका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का रहेगा, 1 से 10 जून के बीच।
उसके बाद जो एनटीपीसी ग्रेजुएट का एग्ज़ाम हुआ लास्ट 27 मार्च 2026 को, इनका रिजल्ट इस अकॉर्डिंग 15 से 30 जून के बीच में आ जाना चाहिए। और एनटीपीसी यूजी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं 21 जून को लास्ट एग्ज़ाम है, तो उनका फिर 9 सितंबर को, ठीक है, यहाँ पर जून नहीं, 9 सितंबर, 9 से 19 सितंबर के बीच में आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड रहेगा एनटीपीसी यूजी सीबीटी फर्स्ट। देखिए रेलवे ने अभी जो एनटीपीसी 2024 का फाइनल रिजल्ट दिया है सीबीएटी का, इसमें इन्होंने स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गया, इसके अलावा सीनियर सीसी, हाँ, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इन तीनों पोस्ट का रिजल्ट दिया है। तो इनके डीबी शेड्यूल भी जारी हो गया है, शुरुआत हो रही है 19 मई से। तो डीबी शेड्यूल के बाद में ये तुरंत फाइनल रिजल्ट जारी करेंगे और मेरे हिसाब से टाइपिंग पोस्ट का रिजल्ट इसके बाद ही आएगा। जिस प्रकार 2019 में पहले इन्होंने केवल स्टेशन मास्टर का, क्योंकि उसमें लेवल वाइज अलग अलग एग्जाम हुए थे आपके सीबीटी, हालांकि इसमें एक ही हुआ आपकी बार, फिर भी इन्होंने पहले 3 कैटेगरी की पोस्टों का रिजल्ट जारी किया है। इसमें जो कैंडिडेट हैं मेडिकल वगैरह में अलग कैटेगरी अलॉट हो जाएगी, जो इन वैकेंसीज़ के लिए फिट नहीं रहेंगे, उस केस में फिर वो टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए यदि ज़्यादा कट ऑफ से मार्क्स थे तो वो एलिजिबल रहेंगे। सो ये सबसे पहले इनका डीबी करवाएंगे, मेडिकल करवाएंगे और फाइनल रिजल्ट जारी करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टाइपिंग वाली पोस्ट का रिजल्ट आपका आने वाला है। और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और हमारी इंपॉर्टेंट सारी ई बुक, लेटेस्ट रेलवे एग्जाम्स की, जीके साइंस वगैरह की, टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है। कूपन कोड में उसमें भी टीटीजी के लगा देना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।